भारत में तुष्टीकरण की बीमारी एक महामारी का रूप धारण कर रही है। आतंकी हमले को लेकर विपक्ष के बयान भी सामने आ रहे हैं। पहलगाम में हिंदू नरसंहार के बावजूद आतंकवादियों की तरफदारी वाले बयानों और पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाले बयानों पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के नेता बशीर अहमद खान को इस बात का बहुत दुख है कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम नरसंहार में शामिल 2 आतंकवादियों का घर क्यों गिराया। मकानों के तबाह करने से मिलिटेंसी खत्म नहीं होगी, प्रॉपर्टी के नुकसान से न करने से तबाह नहीं होगी। असम के AIUDF विधायक अमीनुल इस्लाम ने आतंकी हमले पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए कहा कि इस हमले के पीछे मोदी सरकार है। असम पुलिस ने उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। কালির ঘটনাটো সেই চক্ৰটোৱে কৰিছে যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মোদী চৰকাৰে কালিৰ ঘটনাটো সেই চক্ৰটোৱে কৰিছে যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মোদী চৰকাৰে। हिमाचल सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का कहना है कि भारत में जो हिंदू मुसलमान राजनीति चल रही है, इसी वजह से आतंकवादियों की सोच बदली है। अब मुझे लगता है कि एजेंडा बदल गया है। जो इस देश के अंदर लंबे समय से हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, अब आतंकवादियों ने भी देख लिया कि इसको हिंदू मुस्लिम कराओ। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि पहलगाम मुद्दे पर चर्चा के लिए मोदी सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। स्पेशल सत्र पार्लियामेंट का बुलवाइए, वहां चर्चा कीजिए। लालू परिवार के करीबी और RJS प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि इस घटना से षड्यंत्र की बू आ रही है और ये पहले से लिखी स्क्रिप्ट है। हमें जैसे लग रहा है कि कोई बेल स्क्रिप्ट जैसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया में। ये बड़ा ही खतरनाक डिजाइन है, सबको समझनी पड़ेगी। TMC नेता शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि हिंदू हिंदू क्यों कह रहे हो और ये प्रोपेगेंडा वॉर है। ये हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। ये गोदी मीडिया कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा चला रही है। ये प्रोपेगेंडा वॉर ज्यादा चल रहा है हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ से। एक और जब भारत में हिंदू मुसलमान एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, दूसरी ओर भारत में ऐसे भी नेता हैं जो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई से बहुत दुखी हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तुष्टीकरण की दलदल में गले तक फंस गए नेता ये मानने को तैयार नहीं है कि हमले के पीछे पाकिस्तान है। उल्टा कई लोग ऐसे हैं जो पीड़ितों को ही झूठा बता रहे हैं। और ऐसे नेताओं और ऐसे लोगों को असदुद्दीन ओवैसी और कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से सीखना चाहिए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कथित सेकुलर भले ना माने कि हिंदुओं को कलमा पढ़ा कर मारा गया, लेकिन ओवैसी मान रहे हैं कि पीड़ित हिंदुओं को धर्म देखकर मारा गया। एक और कथित सेकुलर नेता कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। दूसरी ओर ओवैसी कह रहे हैं कि पीड़ितों की हत्या उनके धर्म की वजह से हुई। और इन ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए। ओवैसी के अलावा कई मुस्लिम धर्मगुरु भी इस सच को स्वीकार कर रहे हैं। कश्मीर के मुस्लिम धर्मगुरु मीर वाइज उमर फारूक ने कहा है कि हिंदुओं से उनका मजहब पूछा गया, फिर गैर मुस्लिम होने की शिनाख्त के बाद उन्हें गोली मार दी गई। हम इस्लाम की शिनाख्त करने के बाद, मजहब पूछने के बाद, फैमिलीज के सामने, अहले खाना के सामने एक खूनी वारदात होती है जिसमें 25 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया जाता है। वो नाकाबिल यकीन हद तक न सिर्फ खौफनाक व दर्दखेज है, बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम बिना लिहाज मजहब व मिल्लत इसकी पुरजोर मजम्मत है। जो बात कथित सेकुलर नेता बंद कमरों में मानने को तैयार नहीं, वो बात
मीर वाइस उमर फारूक ने मस्जिद में तकरीर के वक्त कही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने पहलगाम में आतंकी हमले पर सुरक्षा एजेंसियों और सरकार की नीति पर सवाल खड़े किए हैं। एसपी सांसद रमाशंकर राजभर ने इसे बीजेपी का हिंदू मुसलमान करने वाला एजेंडा बताया। वहीं राहुल गांधी ने श्रीनगर पहुंचकर हमले में घायल पीड़ितों से मुलाकात की है। चलना यार, वही था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलते यार, तुम मौत ही कश्मीर। पहलगाम हमले पर अखिलेश यादव ने सुरक्षा एजेंसियों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है, हमें यकीन है कि सरकार सख्त कार्रवाई करेगी, लेकिन पहलगाम हमला खुफिया एजेंसियों की चूक थी। लोगों को JNK जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, लेकिन सरकार लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाई। न केवल इंटेलिजेंस फेल्यूर हुआ है, बल्कि समय होते हुए जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो सैनिक फौज या मेडिकल मदद होनी चाहिए थी, वो भी नहीं दे पाए हैं। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही थी? एसपी सांसद रमाशंकर राजभर ने पहलगाम घटना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वहां कोई हिंदू सेना नहीं थी, मुसलमानों ने ही कई पर्यटकों की जान बचाई, लेकिन बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली मारी, लेकिन बहुत से पर्यटकों को ये भी बयान आया कि मुसलमान मेरी जान बचाते मरा। 18 पर्यटकों की जान बचाने वाला एक मुसलमान था। विषय यह नहीं है, विषय यह है कि किसने आतंकवादियों को पहलगाम तक आने की छूट दी। इनके सीने कहाँ चले गए थे, इनकी ताकत कहाँ गई थी, इनकी फोर्स कहाँ गए थे। पहलगाम आतंकी हमले पर जहां सियासी बयानबाजी जारी है, वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी श्रीनगर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने घायलों से उनका हालचाल जाना है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पहलगाम हमले पर रामगोपाल यादव ने विवादित बयान दिया है। रामगोपाल यादव ने कहा कि हिंदू हिंदू को मार रहा है। रामगोपाल बोले कि हिंदू रोज लोगों को मार रहे हैं, लेकिन इस मामले में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने करारा पलटवार किया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर एसपी के महासचिव रामगोपाल यादव ने विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि इस पर हिंदू मुस्लिम करना गलत है, क्योंकि हिंदू हिंदू को मार रहा है। हिंदू रोज लोगों को मार रहे हैं। हिंदू रोज लोगों को मारते नहीं, हिंदू हिंदू को मार रहे हैं। मार रहे कि नहीं मार रहे? अभी बनारस में लड़की के साथ जो रेप किया, गैंग रेप, तमाम लोगों ने, हिंदू लड़की थी और लड़के सब हिंदू थे। वहीं इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा भी कुछ ऐसा ही बयान दे चुके हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, जिसका ये नतीजा है। अगर आप देखेंगे जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहां से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इतने संवेदनशील विषय पर सियासत नहीं हो सकती और ऐसे अधर्मियों का, ऐसे आतंकियों का, ऐसे विचार रखने वालों का अंत करने की शक्ति हमारी देश की सेना को प्रदान करें, हमारे नेतृत्व को प्रदान करें। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि ये मुस्लिम आतंकवाद है, जिस पर बड़ा एक्शन जल्द होगा। प्रकार की घटना जितनी हमारे लिए दुखद है, और निश्चित रूप से ये मुस्लिम आतंकवाद है, और कश्मीर लंबे कालखंड से उससे प्रभावित है। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ जहां भारत की ओर से बड़े एक्शन की तैयारी है, वहीं सियासी बयानों का दौर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
यूपी को देश की नंबर 1 इकोनॉमी बनाने के लिए योगी सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में इन्वेस्ट यूपी के ऑफिस खुलेंगे। 2029 में राज्य की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की होगी। निवेश को और ज्यादा तेजी देने के लिए हर मेट्रो ऑफिस का रोल भी तय किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। अर्थव्यवस्था के लिहाज से यूपी अब देश के राज्यों में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। 8वें नंबर से दूसरे नंबर का ये जंप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 8 साल के कार्यकाल के दौरान आया। मुख्यमंत्री का संकल्प 2029 तक यूपी को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन वाला राज्य बनाना है। इन्वेस्ट यूपी का ऑफिस मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में भी खोलने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार, जिससे सतत रूप से निवेशक वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सके और सिंगल विंडो सिस्टम बने। जो लाल फीता शाही थी पहले की सरकारों के समय में, उसको भी समाप्त किया गया है। एक बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर बढ़ते योगी सरकार के कदमों से यूपी के विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। योगी 1.0 से लेकर योगी 2.0 के अब तक के कार्यकाल में इन्वेस्टर्स समिट और उसके बाद आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए ऐसा हुआ भी है। 2018 से अब तक हुए इन्वेस्टर्स समिट में कुल 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। इनमें से 15 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों का क्रियान्वयन भी कराया जा चुका है। इससे 60 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला। यूपी को देश की नंबर 1 इकोनॉमी बनाने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में इन्वेस्ट यूपी के ऑफिस खुलेंगे। 2029 में राज्य की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की होगी। निवेश को और तेजी देने के लिए हर मेट्रो ऑफिस का रोल तय रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। 2 दिन में 2 आतंकियों के घर तबाह किए गए हैं। सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना चप्पे चप्पे की खाक छान रही है। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन हो रहा है। 2 दिन के अंदर 2 आतंकियों के आशियाने तबाह हो गए। बिजबेरा में आतंकी आदिलगुरी के घर पर बुलडोजर हुआ है और त्राल में आसिफ शेख के घर में ब्लास्ट हुआ है। आसिफ शेख के घर में सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। उसी दौरान कुछ संदिग्ध चीजें सुरक्षा बल के जवानों को दिखी। जवान फौरन घर से बाहर निकले और थोड़ी देर में वहां ब्लास्ट हो गया। 2 आतंकियों का घर तबाह हुआ है। पुलिस का कहना है कि आतंकी आसिफ शेख के घर में एक्सप्लोजिव था जो ब्लास्ट हुआ है। आसिफ शेख और आदिलगुरी के बारे में बताया जा रहा है कि पहलगाम अटैक में उनका हाथ था। कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शोपिया के कई हिस्सों में आतंकियों को मददगारों के घरों पर सुरक्षा बल सर्चिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पहलगाम के बैसरन में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है और आज भी सुरक्षा बलों ने इलाके में चप्पा चप्पा खंगाला है। 22 तारीख को इसी बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने 27 बेगुनाहों का खून बहाया था। वहीं पुलवामा में भी आतंकियों की तलाश के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डोर टू डोर आतंकियों की तलाश हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की ओर से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन में पैरामिलिट्री के जवान भी शामिल हैं। जिन घरों में आतंकियों के छिपे होने का शक है वहां पर बारीकी से तलाशी भी ली जा रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद तीनों सेनाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वायुसेना भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चौपर लगातार पैनी निगरानी बनाए हुए हैं। वहीं एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए पहलगाम हमले के बाद भारतीय वायुसेना भी एक्शन मोड में है। कश्मीर के आसमान में भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन उड़ते दिखे।
भारतीय वायुसेना ने कश्मीर में अभ्यास किया। खासतौर पर श्रीनगर रनवे से लेकर कश्मीर के LOC इलाकों तक भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन दिखाई दिए। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद तीनों सेनाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वायु सेवा पूरी तरह से अलर्ट है। यही वजह है कि गाजियाबाद के इंडियन एयरपोर्ट स्टेशन पर एयरक्राफ्ट लगातार हवा में उड़ान भरते दिखाई दे रहे हैं। चौपर लगातार पैनी निगरानी बनाए हुए हैं। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई कड़े फैसले लिए, वहीं ऐसे में तमाम सेना को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। फिलहाल हम खड़े हैं हिंडन एयरबेस के बाहर और आप देख सकते हैं यहाँ जो एयरक्राफ्ट है किस तरीके से पूरे हिंडन एयरबेस की निगरानी कर रहे हैं। आगरा में कैंट, राजा मंडी, ईदगाह और आगरा पोर्ट रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई है। GRP, RPF रेलवे स्टेशनों पर चेकिंग की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज पढ़ी। हालांकि बाकी जगहों पर ओवैसी की अपील का कोई खास असर नजर नहीं आया। ज्यादातर लोगों ने काली पट्टी का इस्तेमाल नहीं किया। दरअसल कल ही ओवैसी ने काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए अपील की थी। देखिए। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज पढ़ी। इस दौरान उन्होंने नमाज पढ़ने आए लोगों को भी काली पट्टी बांटी और पहलगाम हमले के विरोध में काली पट्टी बांधने की अपील की। हालांकि बाकी जगहों पर ओवैसी की अपील का कोई खास असर नहीं दिखा। ओवैसी ने काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज पढ़ने की अपील की थी। वाराणसी में ओवैसी की अपील बेअसर रही। यहाँ जामा मस्जिद में नमाजियों ने बिना काली पट्टे बांधी नमाज अदा की। किसी भी नमाजी ने काली पट्टी नहीं बांधी। आज उलेमाओं ने ओवैसी जी ने आज काली पट्टी बांधने का आप लोगों से अपील की थी, लेकिन आज कहीं काली पट्टी दिख नहीं रही है। हिंदुस्तान का मुसलमान काली पट्टी और नीली पट्टी और हरी पट्टी बांध के माहौल को खराब नहीं करना चाहता है। दिल्ली में भी आतंकी घटना के विरोध में लोगों में गुस्सा है। चांदनी चौक के पास लोगों ने प्रदर्शन किया। कनॉट प्लेस का मार्केट भी बंद रहा। आतंकी हमले के खिलाफ संत समाज भी गुस्से में है। VHP की अगुवाई में दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में साधु संत जुटे। संतों ने सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। लखनऊ में आतंकी हमले के विरोध में कई जगह पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों को विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लगाया है। पोस्टरों में लिखा है, पहले मुर्शिदाबाद, अब कश्मीर और अब की बार आर पार। कानपुर में हजारों की संख्या में टीचर और छात्रों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। सभी ने इस घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और सरकार से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कानपुर में आप देख सकते हैं कि हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हुई। हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं अभिभावक यहां पहुंच रहे हैं और अब देखिए कैसे हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। और कहीं ना कहीं इनका साफ कहना है कि दुख एवं संवेदना यानी अपनी श्रद्धांजलि, ये हस्ताक्षर यहां से मुख्यमंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री को दिया और ये विनम्र निवेदन किया जा रहा है कि इन आतंकियों को करारा जवाब दिया जाए। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18। भारत में जहां गर्मी अपने शबाब पर के, वहीं दुनिया के कई देशों में कुदरत का आक्रोश दिख रहा है। अमेरिका, ब्राजील में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। इटली में भी बाढ़ ने संकट खड़ा कर दिया है। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील से आई इन हाहाकारी तस्वीरों को देखिए। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई दिख रही हैं। कार, बाइक सब पानी में बह गए। कुदरत के प्रकोप के आगे इंसान भी बेबस नजर आ रहा है, क्योंकि पानी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने के लिए आमदा है। ब्राजील के सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले शहर साओ पाउलो में पानी बर्बादी के निशान छोड़ता जा रहा है। कुछ ही घंटों की बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया, जिससे लोग दहशत में आ गए। सड़कों पर कई फीट पानी जमा है, जिससे रास्ते भी गुम से हो गए। कई इलाकों का आपस में संपर्क कट गया, जिससे आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। काम ठप पड़े हैं। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि सड़कें तालाबों में तब्दील हो गईं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों से घरों से ना निकलने की अपील की गई है। लगातार हो रही बारिश मुश्किल बढ़ा रही है। अगर बारिश होती रही तो हालात और ज्यादा कठिन हो सकते हैं। ब्राजील में पिछले साल भी इन्हीं दिनों भयंकर बाढ़ आई थी, जिसमें 55 से ज्यादा लोगों की जान गई थी।
अब सुपर पावर अमेरिका की तस्वीरें देखिए। यहाँ के नेब्रास्का में आसमान से मुसीबत बरसी है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं। कई फीट पानी भरा हुआ है, जिससे रास्तों पर निकल रही गाड़ियां भी डूबने लगी हैं। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। आपातकाल जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। आगे भी मौसम खराब रहने का अनुमान जताया गया है। बाढ़ के बीच कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। कई राहगीर रास्तों में ही फंसे रह गए। यूरोपीय देश इटली का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ भी कुदरत क्रोध में दिख रही है। इटली के वेरेसे प्रांत में बाढ़ जैसे हालात हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। घर पानी से घिरे हुए हैं। भयंकर बारिश होने से यहाँ नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है और कई इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित हो गई। इटली के पाइडमोंट, साउथ टायरोल और लोम्बार्डी जैसे इलाके भी बारिश से प्रभावित हुए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हो गई। इटली, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच सड़क मार्ग भी बाधित हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यूज़ 18 के साथ बने रहिए।